Hello friends, you are welcome to UCIO's education platform. Today we will start our first chapter of geography, that is India size and location. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. इंडिया प्राचीन सभ्यता में से एक है. It has achieved multi-phased socio-economic progress during the last 5 decades. मतलब है इसका इसने अचीव किया है मल्टी फेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लास्ट 5 डिकेड्स. मतलब 1 डिकेड्स इज इक्वल टू 10 ईयर्स, सो 5 डिकेड्स इज इक्वल टू 50 ईयर्स. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture. ये फॉरवर्ड मूव हुआ है इन प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. India has also contributed significantly to the making of the world history. और इसने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सिग्निफिकेंट रूप से रोल प्ले किया है. अब हम इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया भारत बहुत बड़ा देश है. लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और पूरा एंटायर नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है. द मेन लैंड एक्सटेंस बिटवीन, इसकी जो मेन लैंड एक्सटेंड होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लाई करती है. फिर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है divides the country into almost two equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. मतलब साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप लाई करते हैं. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलास. Do you know the southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004. जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंडियन यूनियन का, इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में सुनामी के अंदर, सुनामी के कारण समुद्र में डूब गया. फिर है इंडिया की साइज. The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. मतलब जो इंडिया का मास है, एरिया है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो वर्ल्ड का 2.4% है. From figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world. मतलब फिगर 1.2 में ये क्लियर है कि इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल वीडियो बना ले लैंड means India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland. Sorry for mistake. India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर. मतलब जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर लंबी, और उसकी लेंथ की कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग है अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, जो है 7,516.6 किलोमीटर. India is bounded by the Youngfold Mountains in the north, वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. इंडिया बाउंड है यंगफोल्ड माउंटेन से जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लाई करते हैं. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और जो 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के साउथ में है. इट बिगिंस टू टैपर, ये बिगिन करती हैं टैपर के लिए. नाउ वी आर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन के टूवर्ड्स
लाई करते हैं, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, और ये 2 सीज में डिवाइड करते हैं, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। और जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में है इंडिया के, और अरेबियन सी वो ईस्ट में है। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। मतलब हमें देखना है फिगर 1.3 में और नोट करना है कि उसकी लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड मेनलैंड की 30 डिग्री है। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के अलावा द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। इसके अलावा जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा होता है नॉर्थ साउथ के मुकाबले। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच यहाँ टाइम का लैग है 2 घंटे का। मतलब यदि गुजरात में 3 बजे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होंगे, या अरुणाचल प्रदेश में 3 बजे होंगे तो गुजरात में 5 बजे होंगे। Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 minutes east passing through मिर्ज़ापुर in उत्तर प्रदेश। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, जहाँ से टाइम, जिस जगह का टाइम पूरे देश में चलता है, वो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। द लेटीट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है वो प्रभाव डालता है दिन और रात पे। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इतना ही है। फिर फाइंड आउट में दिया है वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इनके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। जो इंडियन लैंड मास है उसकी लोकेशन है एशिया के ईस्ट और वेस्ट में। इंडिया इज़ अ साउथ बार्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो इंडिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ पार्ट एक्सटेंशन में स्थित है। फिर है द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशंस टू इंडिया। मतलब है इसका, जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है वो कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट, जो वेस्ट में है, और एशिया की ईस्टर्न कंट्रीज़ को, जो प्रोवाइड करता है एक अच्छा स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया को। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean। और हमें नोट करना है जो डेक्कन पेनिनसुला है वो प्रोवाइड करता है इंडियन ओशियन को, दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। मतलब इंडियन ओशियन है वो बहुत हेल्प करता है इंडिया को ट्रेडिंग के हिसाब से। फिर Africa and Europe from the western coast and with southeast and East Asia from the eastern coast। अफ्रीका और यूरोप जो वेस्टर्न कोस्ट में है और साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया को जो ईस्टर्न कोस्ट में है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन। मतलब इंडिया के अलावा ऐसा कोई सा देश नहीं है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा लंबी है इंडियन ओशियन पे, और ये इंडिया एमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशियन में, विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। जो जस्टिफाई करता है, मतलब इंडियन ओशियन पे ही, इंडियन ओशियन की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है इंडिया में ही, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशियन रखा गया। Do you know, since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। मतलब इंडिया जब वो सुएज कैनल ओपनिंग हुआ 1869 में, इससे इंडिया की और यूरोप की जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर तक रिड्यूस हो गई। मतलब आप ये मैप में देख सकते हैं। पहले ये इंडिया और अफ्रीका पहले ये घूम के यहाँ से जाना पड़ता था, अब डायरेक्ट ये सुएज कैनल खुल गया, ये अफ्रीका और एशिया के पास, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। Now you can see in this diagram United Nations Demographic Yearbook 2015 figure 1.2 है 7 largest countries of the world। In this
diagram you can see Russia is the largest country of the world, second is Canada, USA, China, Brazil, Australia, and India is the seventh largest country of the world. This is a map of India in which you can see the west, east, and south north extension of India. India an international highway of trade and commerce. We start this topic. India's contact with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her मैरिटाइम कॉन्टेक्ट. इंडिया का कॉन्टेक्ट है वर्ल्ड के साथ वो कंटिन्यू हो रहा है बहुत सालों पहले से, और उसकी रिलेशनशिप है वो लैंड रूट्स में ज़्यादा है मैरिटाइम कॉन्टेक्ट से. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ में वो प्रोवाइड करते हैं पैसेजेस एंशियंट ट्रेवलर्स को, while the oceans restricted such interaction for a long time. जबकि जो ओशियंस हैं वो रेस्ट्रिक्ट करती हैं ऐसी कोई भी चीज़ों को. फिर these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. और ये routes हैं वो भी contribute करते हैं exchange of ideas में और commodities में since ancient times. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system could reach many parts of the world. मतलब जो आइडियाज़ हैं उपनिषद के, रामायण के और पंचतंत्र की स्टोरीज़ के, इंडियन न्यूमरल्स के और डेसिमल सिस्टम के, वो दूसरे देशों में पहुँचे हैं संसार के इंडिया के द्वारा, मतलब इन्हीं रूट्स के द्वारा. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. जो स्पाइसेस हैं, मसाले और मसलिन और अदर मर्चेंडाइज हैं वो इंडिया से ले जाते हैं और दूसरे कंट्रीज में सप्लाई करते हैं. ऑन द अदर हैंड द influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different part of the country. मतलब दूसरी तरफ जो ग्रीक स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति कला, जो ग्रीक स्कल्पचर है और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम की और माइनरेट्स की, वो वेस्ट एशिया से ली गई है और वो डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री में देखने को मिलती है. फिर हम बात करते हैं इंडिया के पड़ोसियों की, मतलब इंडिया नाइबर्स की. इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, बट अपडेट में ये 8 यूनियन टेरिटरीज होगा. मतलब जो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव हैं वो एक हो चुके हैं. फिर फाइंड आउट में दिया है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट, द स्टेट विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट. Classify the states into 4 groups each having common frontiers with Pakistan, China, Myanmar and Bangladesh. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the north west. मतलब जो इंडिया है वो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में. चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड, और जो चाइना, नेपाल और भूटान है उससे नॉर्थ डायरेक्शन में, और म्यांमार और बांग्लादेश है उसमें ईस्ट डायरेक्शन में वो लैंड बाउंड्री शेयर करती है. Our southern neighbors across the sea consist of the 2 islands countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स. मतलब जो अपनी साउथ डायरेक्शन में हैं वो नाइबर कंट्रीज वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स. श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait. श्रीलंका इंडिया से सेपरेट है नैरो चैनल द्वारा, जो पल्क स्ट्रेट है वो गल्फ ऑफ मन्नार में है पायल, जबकि मालदीव्स आइलैंड सिचुएटेड है बिल्कुल साउथ में लक्षद्वीप आइलैंड्स के. फिर है इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स. लुक at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. मतलब इंडिया के पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक है अपने नाइबर्स के साथ. हमें देखना है फिजिकल मैप एशिया के में, मतलब एशिया के फिजिकल मैप में
इस एटलस के बारे में, और नोट करना है हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, मतलब इंडिया की क्या पोजीशन है एशिया के लिए। फिर डू यू नो स्कूल भुवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप based learning to bring awareness among the students about the country's natural resources, environment, and their role in sustainable development. It is an initiative of Bhuvan, NRSC, ISRO, and was on NCERT syllabus. You can explore various maps of India related to the secondary stage on this is a website. ये वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप इस पर क्लिक करके इस पर जा सकते हैं। फिर एक्सरसाइज है, इसको हम करते हैं। फर्स्ट है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इसका आंसर है जो इसका मतलब है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से नहीं निकलता है, तो ये उड़ीसा से नहीं निकलता है। फिर है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़, जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो क्या है। हमने पढ़ा है, ये लाइन लिखी हुई है, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड इट, जो ईस्टर्न मोस्ट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है वो किस कंट्री से टच होते हैं, नेपाल। सी ऑप्शन इज राइट। फिर है इफ़ यू इंटेंड टू विजिट करवरत्ती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। यदि आप कवरत्ती को विजिट करते हैं समर वैकेशन में तो आपको इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाना होगा। कवरत्ती कैपिटल है, कहाँ की है कैपिटल, कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, तो हमें लक्षद्वीप जाना होगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री, मतलब उसके दोस्त ने एक कंट्री बताई है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, तजिकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन बी सही है, मतलब तजिकिस्तान इज द आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।